भारती की डिलीवरी में कुछ ही समय बचा हुआ था। अचानक से उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। उसने अपने पति महेंद्र को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। तो पता चला वो ऑफिस से निकल चुका है। भारती नौकरानी के साथ अस्पताल पहुंची, लेकिन महेंद्र अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। महेंद्र कहाँ था? महेंद्र कॉलेज के समय से ही बहुत दिलफेक किस्म का लड़का था। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, लेकिन नौकरी लगने के बाद उसने शादी अपने माँ बाप की मर्जी से ही की थी। भारती भी एक वर्किंग वूमेन के साथ साथ बहुत ही अच्छी गृहिणी साबित हो रही थी। और हाँ, युवतियों की तरह चमक दमक से वह अपने आप को दूर रखती थी, लेकिन हाँ, घर के प्रति काफ़ी समर्पित रहती थी। उसके इसी गुण की वजह से महेंद्र भी उस पर फिदा रहता था। दोनों ऑफिस के लिए एक साथ ही कार में घर से निकल रहे थे। महेंद्र भारती को उसके ऑफिस के निकट छोड़कर वह अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता था। आते वक्त दोनों का साथ आना संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि महेंद्र को ऑफिस में रुकना पड़ता था, जबकि भारती समय से ऑफिस से निकल जाती थी और रास्ते से सब्जी वगैरह खरीदती हुई शाम 7 बजे तक घर भी पहुंच जाती थी। फिर वह स्वयं को घर के कामों में व्यस्त कर लेती थी, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना और रात के लिए डिनर तैयार करना। ऐसे ही घर के बहुत सारे काम उसके पास होते थे। महेंद्र 8 बजे तक आता था और वह भी भारती के कामों में हाथ बटाता था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। संडे का दिन उनका आउट गोइंग का दिन होता था। कभी सिनेमा घर तो कभी घूमने, तो कभी मार्केटिंग और कभी बाहर होटल में खाना। हंसी खुशी दोनों के दिन बीत रहे थे। और फिर एक दिन भारती के प्रेग्नेंट होने की खबर मिली। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वह दिन भी आया जब भारती को मैटरनिटी लीव लेकर घर में रहना पड़ता था। सहायता के लिए उसने एक नौकरानी को रख लिया, जो साफ सफाई के साथ कपड़े भी धो दिया करती थी। लेकिन हाँ, खाना बनाने का काम भारती का ही था। वह उठती थी और फटाफट सब तैयारियां कर गैस पर चढ़ा देती थी और 2 घंटे में खाना बनाकर रख देती थी। बाकी का काम महेंद्र आकर करता था, जैसे सलाद काटना या पापड़ तलना। वही फिर खाना प्लेटों में लगाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देता था और तब भारती को आवाज़ देता था। दोनों खाना खाकर सो जाया करते थे। सुबह महेंद्र चाय और बिस्किट लाकर खाकर ऑफिस चला जाया करता था और दोपहर के खाने के लिए कैंटीन के भरोसे पर ही रहता था। इसी तरह जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक महेंद्र की मुलाकात मेघा से हो गई। मेघा उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मेघा एक गोरी चिट्टी लंबी और छरहरेरी लड़की हुआ करती थी, बड़ी बड़ी आंखों और कमर से नीचे लटकती हुई चोटी। एक समय था जब उसके कॉलेज के सभी लड़के कॉलेज की लॉबी में उसके आने का इंतजार करते थे। इस मेघा को देखकर महेंद्र को जाने क्यों ऐसा लगा कि मेघा में अब वह बात नहीं रह गई थी। रंग थोड़ा दब गया था और आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। वह बस के लिए लाइन में खड़ी थी। महेंद्र ने उसे देखकर अपनी बाइक रोक दी और उसे आवाज़ दी, मेघा। मेघा ने भी उसे देखा और उसके पास आ गई। मेघा को भी ऑफिस ही जाना था और उसे लेट हो रहा था। उसने महेंद्र से रिक्वेस्ट किया कि क्या वह उसे ऑफिस पहुंचने में मदद करेगा। महेंद्र तुरंत तैयार हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, मैं भी तो ऑफिस ही जा रहा हूँ, महेंद्र ने कहा। आज महेंद्र बाइक से जा रहा था, बस मेघा उसके पीछे उससे चिपक कर बैठ गई। महेंद्र यही तो चाहता था। कॉलेज के ज़माने में मेघा बहुत रिजर्व रहा करती थी, किसी से बात नहीं किया करती थी। वह इस तरह बाइक पर चिपक कर बैठने की तो कल्पना भी महेंद्र नहीं कर सकता था। उसे बहुत अच्छा ही लगा। उसने मेघा को उसके ऑफिस के निकट छोड़ कर कहा, छुट्टी के समय तुम थोड़ा इंतज़ार कर लेना, मैं आऊँगा तुम्हें लेने। ठीक है, 5 बजे मेरी छुट्टी होती है, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। कहकर मेघा अपने ऑफिस में चली गई और महेंद्र भी अपना बाइक घुमाकर अपने ऑफिस की दिशा में मुड़ चुका था। आज संभवतः उसे ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी, क्योंकि मेघा का ऑफिस रास्ते में नहीं पड़ता था। वह बाइक तेज चलाकर टाइम पर ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहा था। शाम होते ही महेंद्र का मन बेचैन होने लगा। इतना तो उसने कभी भारती के लिए भी नहीं सोचा था। आराम से अपनी ड्यूटी पूरी कर ही वह घर लौटता था। सब्जी भाजी सबकी चिंता भारती को ही रहती थी। वह अपने समय से घर पहुंच जाता था और खा पी कर आराम से सो जाता था। मेघा के लिए उसके दिल में बेचैनी थी। उससे वह बात करना चाहता था। आखिर क्या बात हो गई थी उसके साथ, इतना रंग कैसे
दब गया। उसका इन्हीं सब बातों को लेकर वह परेशान था। उसने अपने जूनियर को पटाया कि वह थोड़ी देर के लिए उसका भी काम देख लेगा और खुद ठीक 5 बजे निकलकर मेघा के ऑफिस के पास पहुंच गया। मेघा आई, इंतजार करते देखा, उसे बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत उछलकर महेंद्र के बाइक पर बैठ गई और दोनों वहां से किसी नए प्रेमी जोड़े की तरह निकल गए। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, इसलिए थोड़े बेतकल्लुफ भी थे। यह बात और थी कि कॉलेज के ज़माने में मेघा महेंद्र तुमको इतना भाव नहीं देती थी। महेंद्र की भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेघा इतना बदल कैसे गई। खैर, इससे कोई मतलब नहीं था। अब तो वह उसे वह रेस्पेक्ट दे रही थी जो वह डिज़र्व करता था। महेंद्र ने कुछ ऐसा ही सोचा। दोनों एक होटल में गए, वहाँ पर कॉफ़ी पी, कुछ गपशप हुई, फिर वहाँ से निकल ले। महेंद्र ने मेघा को उसके घर के नज़दीक छोड़ और खुद अपने घर की ओर निकल पड़ा। होटल में जोश के बीच बातचीत हुई। उसका निष्कर्ष यही था कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने से पहले ही उसके पापा का देहांत हो गया था और घर की सबसे बड़ी संतान होने के कारण घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। इसलिए ग्रेजुएशन के रिजल्ट के साथ ही उसे पापा की जगह पर एक मामूली सी नौकरी मिल गई। फिर वह घर में छोटे छोटे भाई बहनों की ज़रूरतें पूरी करते करते कब उसकी उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। उसके बाद तो सभी भाई बहन अपने घर चले गए। वह सिर्फ 2 कमरों के एक किराए के फ्लैट में रह गई। उसमें भी कभी कभी मकान मालिक घर खाली करने का दबाव बनाने चला आता है। ऐसे में वह क्या करे। भाई बहनों की पढ़ाई और शादी के लिए इतना लोन उठा लिया वाले लोन देने से साफ मना कर चुके थे। उसका कहना है कि पिछला लोन क्लियर करें तभी हम और लोन दे सकते हैं, वरना नहीं। इसलिए अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय मकान मालिक की हाँ में हाँ मिलाने की। उससे पर से भी वह कब तक उसे रहने देता, कहना मुश्किल है। महेंद्र अपने घर जाते जाते भी मेघा के बारे में ही सोच रहा था। कैसे सुख में जिंदगी की रही थी और आज तकदीर ने उसे कहाँ ला पटका था। उसके आज की स्थिति को सोचकर भी महेंद्र द्रवित हो उठता था। रोज 8 बजे घर पहुंचने वाला महेंद्र उस दिन 9:30 बजे के आसपास घर पहुंचा। इत्तेफाक से उसे दिन भारती की तकलीफ भी बहुत बड़ी हुई थी। उसकी कमर में काफ़ी दर्द था। वह दर्द की स्थिति में ही बेड से उठने के लिए मजबूर थी। उसने सोचा जरूर महेंद्र के दफ्तर में कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, इसलिए वह समय से नहीं निकल पाया होगा। इसलिए उसे दर्द की स्थिति में भी उसने घर का सारा काम कर लिया। आप वह सिर्फ महेंद्र के आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वह आए तो फिर दोनों साथ में खाना खा सके। महेंद्र आते ही ऑफिस में काम ज़्यादा होने का रोना रोया। फिर देर से निकला तो रास्ते में ट्रैफिक भी था। भारतीय को समझा दिया कि इस वजह से उसे आने में देर हो गई। भारती भी क्या करती, महेंद्र ने उसे कभी कुछ छुपाया नहीं था, ना ही कभी झूठ बोला था, तो उसने उसकी बातों को सत्य मान लिया। लेकिन महेंद्र के मन में यह घर कर गया कि आज उसने भारती के साथ सही नहीं किया, परंतु फिर भी उसने सत्य बताने की हिम्मत नहीं हुई। मिलने लग गया और रोज ही भारती को गलत सलाह पट्टी पढ़ाने लग गया। भारती भी बेचारी क्या करती, उसे अपने पति की बातों पर विश्वास करना ही था। वह कहीं आने जाने में असमर्थ थी। महेंद्र ने उसकी इसी कमजोरी का खूब फायदा उठाया। महेंद्र प्राय मेघा से मिलने लग गया था। मेघा भी जो कभी कॉलेज के ज़माने में उसे भाव तक नहीं देती थी, वह उसे कहने लगी थी कि वह उससे मिलने का इंतज़ार करती है। वह शाम के 5 बजे का उसे इंतज़ार रहता है। महेंद्र के लिए यह बातें उसे बहुत खुश करने वाली होती थी। वह फूले नहीं समाता था। वह रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ गिफ्ट भी लाकर मेघा को देता था। यहाँ तक कि वह संडे को भी भारती से काम का बहाना बनाकर मेघा से मिलने जाया करता था। भारती को कहता संडे बॉस ने स्पेशल पार्टी रखी है कहकर घर से निकल जाता और मेघा के साथ किसी थिएटर में सिनेमा देखता, कॉफ़ी पीता और कभी कभी रात का डिनर कर मेघा को उसकी सोसाइटी के करीब छोड़कर ही घर लौटता था। भारती के पूछने पर कुछ ना कुछ बहाना बना देता, कहता बॉस ने रोक लिया। कहाँ, डिनर के बाद चले जाना। इस तरह महेंद्र मस्ती से मेघा के साथ गुलछर्रे उड़ाकर रात को घर लौटता और भारती को बहला फुसला कर सो जाता था। यह लगभग महेंद्र की आदत ही हो गई थी। अब वह शायद ही कभी ड्यूटी के बाद सीधा घर आता था। जैसे पहले भी शाम को 8 बजे तक आ जाया करता था। किसी दिन जब मेघा ही किसी कारणवश उसे
मिलने से मना कर देती थी। उस दिन वह समय से 8 बजे घर आ जाता था और भारती के लिए अपना प्यार दिखाता था। जैसे क्या करूं, मैं तो हमेशा ही टाइम पर घर आकर तुमसे मिलना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी इस नौकरी की खातिर ही मैं मजबूर हो जाता हूं और समय से घर नहीं आ पाता हूं। मुझे ऑफिस में ठहरना थोड़ी ही ना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, नौकरी है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। भारती भी सोचती कि शायद हो सकता है महेंद्र के बॉस ही उसे रोक लेते होंगे। महेंद्र भी अब सीनियर पोजीशन पर थे। शायद इस वजह से बॉस की उपेक्षाएं महेंद्र से बढ़ गई होंगी। महेंद्र भी बहुत पहले से ही सीनियर पोजीशन पर थे। इस वजह से ही तो वह अक्सर 8 बजे के बाद ही घर आते थे। फिर भी उसने अपने दिल को बहला लिया था कि शायद ऑफिस में काम बढ़ गया होगा, तो इसलिए महेंद्र को अब ज़्यादा देर तक रुकना पड़ता होगा। उसने महेंद्र से कोई प्रश्न नहीं किया और घर की जिम्मेदारियों से भी कभी मुंह नहीं मोड़ा। एक संडे महेंद्र हमेशा की भांति काम का बहाना बनाकर घर से चला गया। भारती दर्द में भी अपनी नौकरानी की सहायता से घर के काम निपटा रही थी कि बाहर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। भारती को आश्चर्य हुआ कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर भी वह गई और बाहर का दरवाज़ा खोला। सामने महेंद्र के बॉस हाथ में फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए और एक रंगीन लिफाफे में भी कुछ था। भारती चौंक गई कि इन्हीं का नाम लेकर तो महेंद्र आज ऑफिस गया था, तो फिर यह जनाब यहाँ कैसे? क्या बात हो सकती है? कहीं मेरे पति को ऑफिस में अंगेज कर यह मुझसे मिलने तो नहीं आए हैं? यह कई तरह के प्रश्न भारती के दिमाग में कौंधने लगे। फिर भी उसने अपने पर काबू किया और एक तरफ खिसक कर महेंद्र के बॉस को अंदर आने के लिए कहा। महेंद्र के बॉस ने फूलों का गुलदस्ता और रंगीन लिफाफा भारती को पकड़ाया और अंदर सोफे पर आकर बैठ गए। और भाई, यह महेंद्र जी, क्या आज संडे मना रहे हैं? कहाँ हैं? महेंद्र के बॉस ने पूछा। भारती को बहुत आश्चर्य हुआ। वह तो ऑफिस गए हैं, उन्होंने कहा। आपने आज उन्हें ऑफिस आने के लिए कहा है? भारती ने कहा। वह आश्चर्य करने की बारी महेंद्र के बॉस की थी। उन्होंने अपने आप को संभाल फिर कहा, मैंने बुलाया है। ओह हो, मैं भूल गया। शायद बहुत पहले कहा था ना, इसलिए भूल गया। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं चलता हूँ, कहकर वह एकदम से उठ खड़े हुए। अरे क्या हुआ? बैठिए तो चाय वाय पीकर जाइएगा, कहकर भारती ने उन्हें रोका। जब तक वह रुके हुए काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे थे। इस बीच उन्होंने बातचीत भी बहुत कम की, सिर्फ हाँ हूँ जी जैसे शब्दों का ही प्रयोग करते रहे और जल्दी से चाय ख़त्म कर खड़े हो गए। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी तबीयत का हाल जानने के लिए आया था, लेकिन अब फिर किसी दिन। आज के लिए इजाज़त दीजिए। ऑफिस में महेंद्र जी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, कहकर वह बाहर निकल गए। जाने को तो महेंद्र जी के बॉस चले गए, लेकिन भारती को दुविधा में डाल गए। भारती को अब यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि जिस शख्स ने ऑफिस के काम के लिए लोगों को बुलाया, वह स्वयं कैसे भूल गए और किसी ने भी ऑफिस से उन्हें कॉल क्यों नहीं किया। यह बात भारती को कुछ हजम नहीं हो रही थी, लेकिन उस विषय पर ज़्यादा ना सोचते हुए उसने घर के कामों पर ध्यान देना शुरू किया। सारा काम पसरा हुआ था। नौकरानी एक एक कर निपटा रही थी। यह बड़ी किस्मत की बात थी कि उसे नौकरानी बहुत अच्छी मिली थी। हम उम्र थी, अतः बातचीत भी बेतकल्लुफ़ी से भारी होती थी। नौकरानी ने ही पूछा, क्या कह रहे थे वह मैम साहब? अरे वह उनके ऑफिस के बॉस हैं, उनके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कह दिया कि आप ही के बुलावे पर तो वह ऑफिस गए हैं। तो वह कहने लगे कि हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। क्या मैम साहब, ऐसा कहीं होता है? काम के लिए आप बुलाएंगे और मेरे आने के बाद पूछेंगे क्या कि क्यों तुम आई हो? क्या लक्ष्मी, कैसी बात करती है तू? यह घर का काम है और वह ऑफिस का काम है, दोनों में फ़र्क तो है ना। हो सकता है इन साहब को ही याद नहीं रहा होगा कि इन्होंने आज सबको काम पर बुलाया है। क्या आदमी लोग जो काम के लिए आए हैं, वह पूछेगा नहीं कि जब बुलाया है तो वह खुद क्यों नहीं आया? मेरे को तो कुछ गड़बड़ लगता है। गड़बड़ तो भारती को भी लग रहा था, लेकिन वह बेचारी किससे कहे। उसने लक्ष्मी को डांट दिया, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ लगता रहता है। जब वह कह रहे हैं कि वह भूल गए, तो हो सकता है सच में भूल गए होंगे। अच्छा चल, चाय पियेंगे, मैं बनाती हूँ चाय। अरे आप क्यों बनाएंगी, मैं बनाती हूँ ना, एकदम मस्त चाय। ऐसे में आप क्यों चाय बनाएंगी? आप जाइए सोफे पर बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। लक्ष्मी ने चाय का बर्तन भारती के हाथ से ले लिया। भारती भी कुछ सोच में पड़ गई। यह नौकरानी होकर भी बात को समझ रही है।
यह तो मैं हूँ कि उसे दूसरी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज उनके आने पर पूछना ही पड़ेगा कि यह माजरा क्या है। तुम जिसका नाम लेकर रहते हो कि उसने तुम्हें बुलाया है और वही तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहे हैं, यह क्या बात हुई? लक्ष्मी उसके लिए एक कप में चाय लाकर टेबल पर रख दी और स्वयं के लिए स्टील के गिलास में भरकर चाय और साथ में एक रोटी लेकर वहीं उसके सामने ही ज़मीन पर बैठ गई और चाय के साथ रोटी खाने लगी। भारती को हंसी आ गई। उसने कहा, लक्ष्मी रोटी एक प्लेट में रख लेती ना, और सब्जी भी तो थी, सब्जी क्यों नहीं ली? सब्जी के साथ मैं रोटी नहीं खाती, मैं तो मस्त चाय में रोटी डुबो कर खाती हूँ, इसलिए तो मैं गिलास भरकर चाय लेती हूँ और मुझे तुम्हारे घर की चाय बहुत अच्छी लगती है, लक्ष्मी का जवाब था। भारती मुस्कुरा कर रह गई। उसने अपनी चाय पीकर कप सिंक में डाल दिया और वापस सोफे पर आकर बैठ गई। शाम को महेंद्र आए तो भारती ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हारे बॉस आए थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे, भला उन्होंने ही तो हमें काम पर बुलाया था, तो वह क्यों नहीं आते, महेंद्र जी का जवाब था। भारती ने तो उसे बताया था कि उसके बॉस आए थे, ना कि पूछा था, परंतु महेंद्र जी के मन के चोर को लगा कि उससे पूछा जा रहा है, बस यही उससे गलती हो गई। वैसे कहाँ भी गया है कि 100 दिन का झूठ भी एक दिन पकड़ा ही जाता है। भारतीय असमंजस में पड़कर महेंद्र का चेहरा देखने लगी। महेंद्र भी गड़बड़ा गया कि क्या उसने कुछ गलत जवाब दे दिया। उसने हड़बड़ा कर फिर पूछा, क्या क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, थक गए होंगे, कहकर वह किचन में खाना गर्म करने लगी। महेंद्र की समझ में कुछ नहीं आया। वह हाथ मुंह धोने बाथरूम में जा घुसा। उसके दिमाग में हलचल मच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया कि भारती चौंक कर उसे देख रही थी। धड़कते दिल से हाथ मुंह धोकर वह डाइनिंग टेबल पर आ गया। डाइनिंग टेबल पर उसने देखा एक फ्लावर बुके फ्लावर बॉस में लगा हुआ था और रंगीन लिफाफा डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। कौन आया होगा, वह सोचने लगा। भारती आई और खाने की प्लेट लगाने लगी। बहुत हिम्मत करके महेंद्र ने पूछा, यह गुलदस्ता और फलों का पैकेट कौन दे गया? बड़े ही निर्विकार भाव से भारती ने कहा, आपके बॉस। महेंद्र ने लड़खड़ाया अति जुबान से पूछा, बताया तो था तुम्हारे आने के साथ ही मैंने बताया था, तुमने क्या सुना नहीं? भारती ने इस निर्विकार भाव से जवाब दिया, वाह, तो वह जनाब यहाँ आए थे, हमें लगा घर गए होंगे। महेंद्र ने फिर एक झूठ बोला, लेकिन तुमने तो अभी कहा कि वह ऑफिस आए थे। हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, आए थे वे वहाँ, फिर मुझसे कह कर गए कि उन्हें कुछ काम है जिसे वह निपटा कर आएंगे। मैंने सोचा शायद घर गए होंगे, मुझे क्या पता कि उन्हें यहाँ आना था। महेंद्र ने बड़ी ही दृढ़ाई से ये बात कही। भारती ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बर्तन समेट कर चली गई और हाथ मुंह धोकर रूम बंद कर सोने चली गई। उसके मन में उथल पुथल मची थी। इतने वर्ष के वैवाहिक जीवन में शक का एक कीड़ा अपने आप उठने लगा था। महेंद्र के बॉस की बातों से साफ जाहिर था कि वह ऑफिस गए ही नहीं थे, वे सीधे यहीं आए थे और आते ही यह भी पूछा था कि क्या महेंद्र जी अभी तक सो रहे हैं। लेकिन भारती ने कुछ कहा नहीं और चुपचाप सोचती रही कि आखिर यह क्या हो गया उसकी ज़िंदगी में। दूसरे दिन महेंद्र सुबह उठकर तैयार हुआ और ऑफिस चला गया। ऑफिस में उसके बॉस ने उसकी क्लास लगाई कि उसने कहाँ किसी को संडे के दिन काम पर बुलाया था, तो उसने क्यों अपनी बीवी से यह कहा कि उसे संडे के दिन काम पर बुलाया गया है। महेंद्र ने कान पर हाथ धरते हुए कहा कि उसे माफ़ कर दें, उसे कहीं जाना था, इसलिए उसने ऐसा बहाना अपनी बीवी के सामने बनाना पड़ा। फिर भी बॉस ने उसे समझाते हुए कहा कि यह गलत बात है, उसे ऑफिस के नाम पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। महेंद्र जी का मन अब और बढ़ गया। उसे पहली बार जो झूठ बोलते में तकलीफ हुई थी वह अब जाती रही। अब तो वह झूठ बोलने का आदी हो चुका था, हर बात पर ही झूठ बोलने लगा था। उधर भारती में भी काफ़ी बदलाव हो चुका था। पहले भारती घर परिवार के प्रति समर्पित रहती थी, लेकिन अब जाने क्यों उसका मन उचट गया था। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। हर समय प्रसन्न रहने वाली भारती उदास रहने लगी थी।
अब उसे महेंद्र की किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता था। उसे घर में कैद रहना भी अब अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द डिलीवरी से मुक्ति मिले और वह अपने बच्चे के साथ ही ऑफिस जाए और बच्चे को शिशु घर में रखकर अपने काम पर ध्यान दे। अब उसे महेंद्र की बातों में प्यार की जगह बनावटीपन ही दिखता था। धीरे धीरे वह भी समय आया जब उसे अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी। उस दिन भी महेंद्र भारती के साथ नहीं था। उन्होंने पहले ही फ़ोन पर सूचित कर दिया कि उसे ऑफिस में कुछ काम है, इसलिए आने में देर हो जाएगी। भारती ने भी कुछ नहीं कहा। उसने तो अब कुछ कहना ही छोड़ दिया था। लेकिन अस्पताल जाने के समय जब फ़ोन किया तो महेंद्र के बॉस ने फ़ोन उठाया और कहा, महेंद्र जी तो पहले ही निकल गए हैं, बता रहे थे कि शायद आपको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़े। देखिए कुछ देर इंतज़ार कर लीजिए, शायद रास्ते में हो। भारती ने फ़ोन रख दिया। अपनी नौकरानी लक्ष्मी की मदद से ऑटो बुलवाई और घर बंद कर हॉस्पिटल चली गई। अस्पताल में तुरंत उसे एडमिट कर लिया गया। भारती ने घर की चाबी लक्ष्मी को दे दी और कहा, जब महेंद्र आए तो उसे दे देना। भारती को भीषण दर्द उठा और लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। थोड़ी देर बाद भारती की गोद में एक सुंदर स्वस्थ लड़की देकर नर्स ने पूछा, इसके पापा नहीं आए क्या? नहीं, उन्हें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है, भारती ने कहा। क्या मैडम, कैसी बात कर रही हो? आज के दिन उनको ऑफिस क्यों जाने दिया था? आपको हॉस्पिटल लेकर आना चाहिए था। आज तो उनको आपके साथ होना चाहिए था। आज के दिन वो ऑफिस गए ही क्यों? भारती ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी बेटी की कोमल त्वचा को सहलाती रही, दुलारती रही। थोड़ी देर के बाद कुछ जरूरी हिदायतें देकर नर्स वहां से चली गई। महेंद्र करीब 7 बजे हॉस्पिटल पहुंचा और शिकायत करने लगा, यार भारती, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना, मैं उसी समय ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाता। क्या यार, तुमने मुझे ऐसे समय पर भी फ़ोन नहीं किया? मैंने फ़ोन किया था, आपके बॉस ने बताया कि तुम पहले ही घर के लिए निकल चुके हो। हाँ यार, मैं तो निकल चुका था, पर रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, इसलिए पहुंचने में देर हो गई। घर का दरवाज़ा बंद देखकर मैं लक्ष्मी के घर गया तो मुझे पूरी बात मालूम हुई। सॉरी यार, मैं समय से पहुंच नहीं सका। अब मेरी बेटी कहाँ है, दिखाओ ना, महेंद्र ने बात संभालते हुए कहा। भारती ने पास ही रखे झूले की ओर इशारा कर दिया। झूले में उसकी बेटी सो रही थी। महेंद्र ने खुश होकर उसे गोद में उठा लिया और उसे गोद में लेकर झुलाने लगा। भारती को पता नहीं क्यों इसमें भी बनावटीपन झलक रहा था। जो आदमी ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने के लिए निकला, वह 5 बजे तक भी घर नहीं पहुंच पाया। आखिर क्यों? भारती को अब महेंद्र की किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा था। महेंद्र ने दूसरे दिन की छुट्टी कर ली थी। भारती के लिए खाना पीना सब नौकरानी से बनवा कर लेकर सुबह सुबह पहुंच गया। भारती का अच्छी तरह से ख्याल रखा, अपनी बेटी को भी प्यार किया और उस दिन वह कहीं नहीं गया। हॉस्पिटल से छुट्टी होने पर भारती के लिए कार लेकर आया और अपनी बेटी को गोद में लेकर और भारती का भी हाथ पकड़कर अपने साथ घर लेकर आया। घर के काम के लिए उसने एक और नौकरानी रख ली, झाड़ू पोछा और सफाई के लिए। लक्ष्मीबाई थी ही, लेकिन घर आने के 2 दिन बाद से ही महेंद्र ने फिर से अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दी थी। नाश्ते के बाद भारती को 5 मिनट में आता हूँ कहकर जाता और 2 घंटे बाद आता, वही वह शाम को दोहराता। भारती को समझ में नहीं आता कि आखिर कौन से ज़रूरी काम के लिए महेंद्र जाता है, पर महेंद्र ने तो जैसे मेघा की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। वह सुबह मेघा को ऑफिस छोड़ने जाता था और शाम को ऑफिस से घर छोड़ने के लिए निकलता था। महेंद्र को लगता था कि वह यह कार्य सबकी नज़रों से बचाकर कर रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि कोई भी कार्य ऊपर वाले की नज़र से बचा कर नहीं कर सकता था। भारती से मिलने उसकी ऑफिस की सहेली चांदनी आई, साथ में बुक्के फल, एक लिफाफा और घर का बना काजू बादाम का हलवा लेकर आई। काफ़ी देर तक बैठकर बातें करती रही। नौकरानी के हाथ की बनी चाय भी पी और साथ ही साथ यह भी पूछा, क्या जीजू ने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली? नहीं नहीं ली है ना, वे छुट्टी पर ही हैं इन दिनों, भारती ने कहा। लेकिन मैंने तो उन्हें मेन रोड पर एक महिला के साथ बाइक में बैठकर कहीं जाते हुए देखा है, चांदनी ने कहा। कब? अभी जब ऑफिस से ऑटो लेकर तुम्हारे घर के लिए आ रही थी, तब ये चांदनी का जवाब था। भारती शॉक्ड हो गई। जब भी वह सोचती कि वह महेंद्र की गलती के लिए उसे माफ़ कर देगी, तभी उसे मालूम होता कि नहीं, महेंद्र ने गलती नहीं, गुनाह किया है। उसने किसी तरह अपनी सहेली के जाने तक खुद को संभाले रखा, परंतु उसके जाते ही वह उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर फपक फपक कर रो पड़ी। क्या कमी रह गई थी उसके प्यार में, वह सोचती रह गई। महेंद्र जब घर लौटा तो घर में ताला बंद था। लक्ष्मी से घर की चाबी लेकर दरवाज़ा खोला, अंदर आया तो उसे लगा टीवी
ऑन थी। टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो सच में टीवी चल रही थी। स्क्रीन पर उसका और मेघा का प्रेम प्रसंग दिखाया जा रहा था। एक दृश्य में वह और मेघा बाइक में उड़े चले जा रहे थे। किसी दृश्य में मार्केटिंग करते हुए दिखाया गया। एक दृश्य उसमें से किसी सिनेमा हॉल का था, अगला दृश्य होटल के किसी कमरे का था और एक दृश्य में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ बातें कर रहे थे। महेंद्र के पांव तले की जमीन खिसक गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था टेबल पर उसे भारती के हाथों की लिखी एक पर्ची मिली। तुम्हें तुम्हारा प्यार मुबारक। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे खोजने की तकलीफ न करना। महेंद्र वहीं फर्श पर गिर पड़ा। उसे लगा कि आसमान उसके सर पर आ गिरा या उसके पाँव के नीचे जमीन ही नहीं रही। वह फफक फफक कर रो रहा था। आज उसके किए की सजा मिल गई। मेघा पर उसने तरस खाकर उसका सारा कर्ज अपने सिर पर ले लिया था। मेघा को एक बढ़िया 2 कमरे का फ्लैट दिला दिया था। इतना कुछ करने के बाद भी मेघा उसकी नहीं हुई थी। उसने उसे साफ साफ कह दिया कि ना तो वह उसे पहले पसंद करती थी और ना ही अब, और जो कुछ भी उसने उसके लिए किया वह भी उसने उससे कभी नहीं मांगा। मेघा ने तो उसे यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति प्रसव वेदना में तड़पती अपनी पत्नी का साथ छोड़ आज मेरे साथ खड़ा है, वह व्यक्ति कल मुझे भी ऐसी ही पीड़ा में छोड़ सकता है। अतः तुम जाओ तुम्हारे रास्ते, मुझे मेरा अकेलापन ही प्यारा है। महेंद्र लुटा पिटा सा घर आया था। घर भी अब उसे उसके गुनाहों की याद करा रहा था। अपने किए पर वह स्वयं पछता रहा था। आज उसे अपने किए का एहसास हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी तरह आज महेंद्र पर एक और कहावत फिट बैठती है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। भारती आत्मनिर्भर थी, इसलिए उसने अपनी बेटी के साथ रहना ही ठीक समझा, धोखेबाज पति के साथ नहीं। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।